1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे कि नौकरपेशा एम्प्लॉय की न सिर्फ सैलरी स्लिप में बदलाव होगा, बल्कि फॉर्म 16 में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। इन नियमों में बताया गया है कि सैलरी पर्क्स एम्प्लॉयर्स द्वारा दिए गए घर, कार के फायदे, लोन और तोहफे पर टैक्स कैसे लगेगा। इन ड्राफ्ट नियमों में फ्री मील, रिटायरमेंट फंड पर टैक्स और डिजिटल इकोनॉमी की लिमिट्स के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनकम टैक्स के नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे, जो मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेंगे। आयकर नियम 2026 के ड्राफ्ट के अनुसार नए टैक्स कानूनों से कई बदलाव आने की उम्मीद है, जिनका असर सैलरीड कर्मचारियों, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स और व्यवसायों पर पड़ सकता है। इन ड्राफ्ट रूल्स को 22 फरवरी 2026 तक 15 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। ड्राफ्ट नियमों के अनुसार नए नियम कर कानूनों का उद्देश्य कई अन्य उपायों के साथ साथ टैक्स लेबल क्लूसेस, एम्प्लॉयर्स द्वारा दिए जाने वाले लाभों और कुछ प्रकार की इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ज्यादा स्पष्ट तरीके उपलब्ध कराना भी होगा। इसमें फॉर्मूले और लिमिट्स भी निर्धारित की गई है, जिनका उपयोग टैक्स अधिकारी इनकम का आकलन करते समय करेंगे। ड्राफ्ट में कहा गया है कि नियमों को आयकर नियम 2026 कहा जा सकता है। ये 1 अप्रैल 2026 को लागू होंगे। हालांकि कई प्रावधान मौजूदा प्रथाओं को ही औपचारिक रूप देने हैं, लेकिन कुछ नियम ये स्पष्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा दिए गए आवास, एम्प्लॉयर से मिले उपहार, लोन और रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन जैसे बेनिफिट्स पर किस प्रकार टैक्स लगाया जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर 1 अप्रैल से क्या-क्या नियम बदलने वाले हैं। इनकम टैक्स 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। इसका मतलब ये है कि ये वित्तीय वर्ष 2026-27 और एस्टिमेट ईयर 2026-27-28 के लिए रिलीवेंट होंगे। ये नियम इनकम टैक्स 2025 का समर्थन करते हैं और टैक्सेशन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, मूल्यांकन विधियों और गणना सूत्रों की व्याख्या करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रावधान रिटायरमेंट फंड में एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन से संबंधित है। ये नियम उन टैक्स बेल परक्यूस्ट की कैलकुलेशन के लिए एक फॉर्मूला देता है जब किसी साल में नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है। इन कंट्रीब्यूशन में आमतौर पर शामिल होते हैं भविष्य निधि यानी कि पीएफ, नेशनल पेंशन सिस्टम और सुपर एक्जीक्यूशन फंड। टैक्स बेल अकाउंट में 7.5 लाख रुपए की सीमा से ज्यादा के योगदान पर अर्जित आय भी शामिल होगी। ड्राफ्ट नियम में ये भी स्पष्ट गया है कि एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए आवास पर एक अनुलाभ के रूप में कैसे टैक्स लगाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए टैक्स बेल मूल्य शहर की जनसंख्या पर निर्धारित होगा। 40 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में वेतन का 10%, 15 लाख से 40 लाख के बीच जनसंख्या वाले शहरों में वेतन का 7%, अन्य स्थानों पर वेतन का 5%। कर्मचारी द्वारा भुगतान किए गए किसी भी किराए को इस मूल्य से हटाया जाएगा। ड्राफ्ट रूल्स शहर की जनसंख्या के आधार पर वेतन के अलग अलग प्रतिशत निर्धारित करते हैं। नियमों में ये भी बताया गया है कि फॉरेन डिजिटल ट्रेड को भारत में काफी आर्थिक मौजूदगी वाला कब माना जाएगा। ड्राफ्ट के अनुसार भारतीय रूल्स के साथ ही 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन या फिर भारत में 3 लाख या फिर उससे ज्यादा यूजर्स होने पर भारत में टैक्स की देनदारी बन सकती है। चूंकि ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है, इसलिए टैक्स देने वालों खासकर की नौकरपेशी कर्मचारियों को देखना होगा कि उनकी सैलरी में मिलने वाली सुविधाएं, एम्प्लॉयर्स से मिलने वाले फायदे और रिटायरमेंट के लिए किए जाने वाले योगदान किस तरह से तय किए जाएंगे। वैल्यूएशन के तरीकों में बदलाव से आने वाले सालों में सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 में टैक्स स्लैब इनकम की कैलकुलेशन पर असर पड़ सकता है। टीम न्यूज स्टेट आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।